आप सभी कैसे हैं। परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th की, ठीक है, जिसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन पूरा टोटली पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें पढ़ना था। दूसरा क्वेश्चन का हमें आप लोगों को रूल मैं बता चुका हूं, तो आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हो तो आज भी बता दूंगा, उसके साथ सवाल को बताएंगे, ठीक है। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कहने का मतलब कि जो शून्यकों का योग है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो है ऋण 1 है, यानी क्रमशः दी गई है, यानी कि योग ये होगा गुणनफल ये, योग ये गुणनफल ये, योग ये गुणनफल ये, यानी क्रमशः बता रहा है। प्रश्न में बोल रहा है कि जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, तो क्रमशः दी गई संख्या यानी ये आपका क्या होगा, शून्यकों का योग होगा, और इस कामा देकर के क्या है दूसरा, उस शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है मित्रों, तो आइए इन सवालों को हम बेहतरीन ढंग से जान लेते हैं। ठीक है, इसमें से आपको ये पहला बता देता हूं मैं, ठीक है, दूसरा बता देता हूं, उसके बाद चौथा बता देता हूं आपको, और एक ठो पांचवा, इन दोनों में से एक ठो कोई, यानी पांचवा बता दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, यही है आपको। तो ये प्रश्न था आपका, जान चुके होंगे, देख चुके होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। ये आपका 2.2 है, ये प्रश्न बता दूंगा 2.2 प्रश्नावली समाप्त। ठीक है मित्रों, या तो होगा आगे तो देख लेंगे, वैसे पहले इसको लगाते हैं सवाल को। यानी आपको दिया है पहला जो है 1/4 और 1 दिया हुआ है, यही ना, 1/4 और -1 दिया है। करा कि ये जो आपका द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो होगा आपका ना, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका एक फार्मूला ये बताया हूं कि द्विघात समीकरण का, ऐसे द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। क्या बताया था सूत्र मित्रों? आपको सूत्र बताया गया था x², ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग, क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग गुणे यक्स, ठीक है, शून्यकों का योग गुणे यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आएगा, 0। ये है आपका फार्मूला, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला में आपको क्या करना है, टोटल मान रख देना है, आपको आ जाएगा। यानी आपका ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। मान रखिए, तुरंत आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, 1/4, 1/4, और ये यक्स है गुणे में, तो यक्स रख लीजिए। अब प्लस है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल -1, अब बराबर क्या है, 0। तो ये देखिए, इसके बटे 1 मान लीजिए, इसके बटे 1 मान लीजिए, एलसीएम 4 हो जाएगा आपका, 4 एलसीएम, 1 चौक को 4, 4 का गुणा करिए, 4x² माइनस 4 से 4 कट गया, x बचा। ठीक है, अब क्या बचा आपका, यहाँ पे -1 है, एक का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा करिए, -4 आएगा। ठीक है, ये क्योंकि माइनस है यहाँ पे, आप कहेंगे प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये बराबर आपका 0। इसका गुणा करेंगे इधर तो 0, यानी 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण। ये आपका आंसर है। ठीक है मित्रों, इसी को आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा आगे। इसी सवाल को आप ऐसे फार्मूला, वही फार्मूला लेकिन लिखने का तरीका देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये पहला मूल, ये दूसरा मूल, तो मूलों का योगफल, यानी कि क्या, मूलों का आपका योगफल
ये गुणे क्या, यक्स, मूलों का गुणनफल, यहाँ पे प्लस होगा, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। ये आपका फार्मूला ये भी है। उसी को दूसरे टाइप से वही वाला फार्मूला है, लेकिन लिखने का तरीका ये, तो यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल, इसी को कहते हैं अल्फा धन बीटा। तो मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल 1/4, ये यक्स है, अब प्लस अल्फा गुणे बीटा, 1 माइनस 1 है बराबर 0। वही हल कर देंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4 बराबर 0। यही तो आंसर आपका आया, देखिए। ठीक है मित्रों, तो ऐसे सवाल लगाएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला आपका है क्या, अगला आपका करनी में 2 और 1/4 है। करनी में 2 और 1/4, 1/4 की जगह हो सकता है 1/3 होगा मिस्टेकली, लेकिन इसमें लगभग 1/4 दिया है। ठीक है, तो मैं 1/4 लिख रहा हूँ, 1/3 भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। तो ये आपका वही फार्मूला, तो यक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यही फार्मूला लिखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा, ये यक्स, अब प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यही तो है फार्मूला आपका, इसी में रख दीजिए। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण, ऐसे लिख देंगे, द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, ये तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, करनी में 2, आइए यक्स है आपका प्लस अल्फा गुणे बीटा आपका 1/4 बराबर 0। 4 का गुणा कर दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस क्या होगा, 4 करनी में 2x, ये प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर, एक लाइन में मारिए खटाक से आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज है आपका। इसी प्रकार देख लीजिए दूसरा आपका अगला है 0 करनी में 5 की तीसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तीसरा है 0 करनी में 5, ये है आपका। तो यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 0, यक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा करनी में 5 बराबर 0। ये तो आपका टोटल 0 यानी यक्स स्क्वायर धन करनी में 5 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण। ठीक है मित्रों, ये चीज है आपका। अगला देख लीजिए, अगला है आपका ऋण 1/4 यानी 5वां क्वेश्चन, ऋण 1/4 और 1/4 ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, ये दोनों 4 यानी ऋण 1/4 और 1/4 ये दोनों दिया हुआ है। मान रख लीजिए इसमें यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये ऋण 1/4, ठीक है, तो माइनस 1/4, ये यक्स धन अल्फा गुणे बीटा 1/4 बराबर 0। क्या होगा, माइनस का ये गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यक्स प्लस 1/4 बराबर 0। 4 से मल्टीप्लाई करिए पूरे में, 4x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 0। ये आपका आंसर, ये द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 बराबर 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है छठवां क्वेश्चन आपका, ये दिया है 4 और 1, 4,1 दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 4 है, यक्स लिख लेंगे, अब प्लस मूलों का गुणनफल 1 है, अब बराबर 0। ये देखिए एक लाइन में आपका आंसर। ठीक है, यक्स स्क्वायर मूलों का योगफल 4 है, 4 हो गया, यक्स का गुणा 4x, अब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल 1, ये मूलों का योगफल था, मूलों का योगफल यहाँ पे मूलों का गुणनफल 1, तो 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण। ऐसे प्रश्नावली यानी ये जो प्रश्नावली में आपका दूसरा क्वेश्चन था ये समाप्त, ये ऐसे ही आपको करना था। तो मित्रों आज इतना ही, उसके बाद अगले वीडियो में क्वेश्चन को देखा जाएगा या अगली प्रश्नावली देखा जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।